नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ एक अपने नए वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त भूषण और आज हम आए हैं वर्धा में स्थित फैब सिग्नेचर की कंपनी में उनके को फाउंडर से मिलने। साथ ही साथ हम लेंगे आज मास्क की जानकारी, जो कि सिंगल लेयर हो, डबल लेयर हो, ट्रिपल लेयर हो, N95 हो, कॉटन हो। तो इसके अपन डिफरेंट क्या तरीके हैं और कौन सा मास्क हमें यूज़ करना चाहिए जो कि हमारे हेल्थ के लिए सही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रोहन भामकर, डायरेक्टर उदयन सिग्नेचर प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी कोविड-19 के कारण कुछ महीनों से यहाँ हम लोग मास्क और पीपी किट्स का भी यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं। और मुझे खुशी होती है जब मैं लोगों को बताता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट और हमारे विदर्भ रीजन में हम लोगों ने अभी तक 1.5 से 2 लाख मास्क हमने यहाँ पे अभी तक लोगों तक पहुँचा है। और उस टाइम में पहुँचा है जब सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद था और यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री यहाँ मास्क का प्रोडक्शन नहीं कर रही थी। उस टाइम ही हमारे जितने भी वर्कर्स थे हम लोग मेहनत से मास्क पहुँचा रहे थे। इसका एक उस टाइम में हमने देखा है कि इससे बेनिफिट ये हुआ है कि बाकी सिटीज़ में मास्क के जो रेट थे वो काफ़ी हाई पहुँच गए थे, लेकिन हमारे सिटी में रेट में ही यहाँ पे मास्क मिल रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने पीपी किट्स का भी प्रोडक्शन शुरू किया। हम लोग जो भी किट्स दे रहे हैं सर्टिफाइड किट्स है और कम रेट में हम लोग अच्छी किट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। वर्धा में मेडिकल में गया था तो मैंने सर्जिकल मास्क लिया था। एक्चुअली वो ग्रीन कलर का आता है, वो लिया था मैंने 16 रुपये का। तो सही है या गलत है और उसका डिफरेंट बताइए मुझे आप। मास्क में सही गलत का ये नहीं होता, लेकिन सर्जिकल मास्क में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस पहले से ही जारी की है जो अगर आप देखोगे तो सर्जिकल मास्क में फॉलो नहीं हो रही है। सर्जिकल मास्क जो है, जो डिस्पोजेबल मास्क जो होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही ये बताया है कि वो 10 रुपये से ज़्यादा वो उसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए। 3 लेयर मास्क जो है, सर्जिकल 3 लेयर मास्क, ये 10 रुपये से कम में ही मेडिकल वालों ने बेचना है। इसके लिए कई शॉप्स पे रेट भी पड़ी थी और लेकिन इसके बावजूद आज फिर से उन लोगों ने अलग अलग तरीके के मास्क अभी लाए हैं। लेकिन सर्जिकल मास्क जो है ये एक फिक्स रेट यानी 10 रुपये के अंदर ही, और वो भी 3 लेयर मास्क उनको देना है। और दूसरी बात, अभी सर्जिकल मास्क जो है ये प्रॉपर कुछ गाइडलाइन के साथ ही बनने चाहिए। जो एक हमारी जो नॉर्मल मशीन और स्टिचिंग मशीन होती है उस पर नहीं बनते हैं, उसकी मशीनरीज आती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इस तरह के मास्क बना रहे हैं जो काफ़ी चीप रेट में और चीप क्वालिटी के मास्क ये लोग बेच रहे हैं। जो 3 लेयर बताया, मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं। जैसे ये जो मास्क है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने स्टिचिंग किया है और जो इसमें फैब्रिक यूज, ये नॉन वोवन है लेकिन एक ही तरह का फैब्रिक है। जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको कहीं भी इन्होंने फॉलो नहीं किया है। जिसमें आपका जो मास्क है ये सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ 7 इंस्टीट्यूट को टेस्टिंग के लिए इन्होंने गवर्नमेंट ने बताया कि यहाँ पे टेस्टिंग हो सकता है और ये सर्टिफाइड मास्क नहीं होता है। आप वही अगर सर्टिफाइड मास्क अगर देखोगे तो ये प्रॉपर मशीनरीज में और प्रॉपर हाइजीन के साथ ये बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी मास्क ले रहे हैं वो किस तरह का है, कहाँ पे बना है, ये आपने देखना चाहिए। जैसे अभी मैं देखता हूँ कि मार्केट में N95 मास्क के नाम पे बहुत से लोगों ने मास्क वहाँ पे लाए हैं, लेकिन वो सर्टिफाइड मास्क नहीं है। N95 या आप सर्जिकल मास्क लेते हैं तो वो सबसे पहले आप देखिए कि वो सर्टिफाइड है कि नहीं। अगर वो सर्टिफाइड नहीं है तो आप उसको मत लीजिए। उससे अच्छा है, मैं लोगों को बोलूँगा कि आप कॉटन मास्क ही इस्तेमाल कीजिए। आप खरीदिए मार्केट से या घर पे बनाइए। खरीदते समय भी आप ये ध्यान रखिए कि ये कहाँ पे बना है, कौन सी कंपनी में बना है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो मास्क ले रहे हैं वो पुराने कपड़ों का, गंदे कपड़ों का बना होता है, जो आपको कोरोना से तो दूर लेकिन आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वो कपड़े से ही आपके स्किन को प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप पहले ये चेक कर लीजिए कि ये मास्क कौन से कपड़े से बना है, कहाँ पे बना है, उसमें हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है, ये विद पैकिंग आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उस कॉटन फैब्रिक में भी ये होता है कि अभी जैसे मैं देखता हूँ कि मार्केट में बहुत से लोग 2 रुपये से लेके अलग अलग रेट्स में वो मास्क बेचते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं भी हाइजीन का या क्वालिटी का ये ध्यान नहीं रखा जाता है। क्योंकि जो क्वालिटी के मास्क है, जैसे हम लोग बना रहे हैं तो ये प्रीमियम कॉटन में हम लोग बना रहे हैं। तो हम कॉटन है या ये जो फैब्रिक है ये आपके स्किन के लिए भी हेल्दी है और ये 100% कॉटन में बना गया है। मेडिकल मास्क ओरिजिनल और डुप्लीकेट को अगर जानना होगा किसी नए पर्सन को तो फिर वो कैसे क्या पहचानेगा? मेडिकल मास्क यानी जो सर्जिकल मास्क है वो सर्टिफाइड ही लीजिए, वो सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर वो सर्टिफाइड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी इंस्टीट्यूट्स को ये परमिशन दी है, उन सबके वेबसाइट्स पे जिन लोगों को सर्टिफिकेशन मिला है उनकी डिटेल्स वहाँ पे डाली गई है। अगर आप किसी कंपनी का सर्टिफाइड मास्क, अगर सर्जिकल मास्क अगर खरीदते हैं या N95 खरीद रहे हैं या पीपी किट्स भी आप लेते हैं
तो वो आप वो साइट पे जाके चेक कर लीजिए कि वो सर्टिफिकेट उसको मिला है कि नहीं मिला, या वो कंपनी से आप सर्टिफिकेट मांगिए, वो आपको प्रोवाइड करेगी। कि आम आदमी है, जैसे कि घर में रहता है, घर के बाहर सब्जी लाने के लिए, किसी चीज़ के लिए ऑफिस में जाता है, तो उसके लिए कौन सा मास्क सही रहेगा? ये अभी सर्जिकल मास्क जो है, जो सर्टिफाइड मास्क है, इसका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो रहा है या वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। लेकिन मैं लोगों को बोलूँगा, गवर्नमेंट भी जो लोगों को बताती है कि सर्जिकल मास्क हो या N95 मास्क हो, वो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग अभी फील्ड पे काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स है, हमारे डॉक्टर्स है, नर्सेस है, तो उन लोगों तक अभी हम लोग मास्क नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो सर्टिफाइड मास्क हमें उन लोगों को पहले पहुँचाना है। और कोरोना जो है, अगर वो आपके शरीर में अगर कहीं जा रहा है, वो आपके नाक और मुंह से ही वो प्रवेश कर रहा है, या तो इस टाइम में आपने एटलीस्ट कॉटन मास्क पहन के घर के बाहर निकलना चाहिए। और आपका जो कॉटन मास्क है मिनिमम 3 लेयर का होना चाहिए और एक अच्छे फैब्रिक में होना चाहिए, ताकि आपको बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके फैब्रिक की वजह से ना हो। तो इतनी कुछ बातों का उसमें ख्याल रखिए कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो उसमें प्रॉपर हो। दूसरी बात, आप वो कंफर्टेबल हो आपके लिए, और उसी तरह का आप मास्क आपने वहाँ पे पहनना चाहिए। लोग भी जो मास्क बना रहे हैं वो प्रॉपर पैकिंग के साथ आता है, तो उसमें हाइजीन का हम लोग मेंटेन करते हैं। हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जो मास्क बना रहे हैं वो बनाते समय हम लोगों के हाथ में ग्लोव्स हो, हम लोग मास्क पहन के वो मास्क बना रहे हैं। तो आप प्रॉपर गाइडलाइंस जो फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के जो हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, उन लोगों के यहाँ से आप मास्क खरीदिए। और आजकल मेडिकल में भी फेक मास्क बहुत इससे जो लोग बेच रहे हैं, तो वो पैकिंग भी नहीं होता है, वहाँ पे आप प्रॉपर स्टिचिंग देख सकते हैं, वो भी ठीक तरीके से नहीं होता है। जो भी सर्जिकल मास्क है उसमें स्टिचिंग आपको अगर वो मशीन से अगर नहीं बना है और वो सर्टिफाइड नहीं है, तो आपने उसको नहीं खरीदना चाहिए। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि ऐसे मास्क भी लोग 20 रुपये 30 रुपये में बेच रहे हैं। सर्जिकल मास्क के 10 रुपये के ऊपर 3 लेयर जो मास्क है, इसका प्राइस ही गवर्नमेंट ने 10 रुपये के अंदर रखा है। और इसकी गाइडलाइंस 3 महीने पहले ही गवर्नमेंट ने जारी कर दी थी, फिर भी लोग अभी अगर इसको नहीं सुन रहे। आप देखेंगे कि इसका जो पैकेजिंग होता है, यहाँ पर भी आपको इसका लॉट नंबर, इसकी क्वांटिटी, पैकिंग डेट, ये सारा है इसमें लिखा होता है। इसका MRP इस पे लिखा होता है। अगर आपके प्रोडक्ट पे MRP लिखा नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप इसको मत। मास्क और साथ ही साथ कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए, यानी कैसे कि आपने इसकी जर्नी स्टार्ट की मास्क के साथ? हम लोग शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैं फरवरी में मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में जब मैं जिस दिन में था उसी दिन दिल्ली के आसपास आगरा और जयपुर में कुछ कोरोना के पेशेंट्स मिले थे। और इंडिया में उस टाइम में वो कोरोना चर्चा में आना शुरू हो गया था। तब मैंने देखा कि दिल्ली में जो मास्क है वो 50 रुपये का मास्क वहाँ पे 500 रुपये का बेचना लोगों ने शुरू कर दिया था। मैंने एक दुकान में 2000 का भी मास्क देखा था उस दिन, वो कैनॉट प्लेस में। ये है कि हमें आने वाले टाइम में मास्क और सैनिटाइजर के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। उसी टाइम पे जब मैं दिल्ली से रिटर्न आया, और तब मैं मुंबई भी गया था। मुंबई में मैंने देखा कि जब मैं मास्क पहन के घूम रहा था, तो मुंबई के लोग उसके लिए अवेयर नहीं थे। कुछ लोग मुझ पे हंस भी रहे थे, कोरोना करके मुझे चिढ़ा रहे थे। तब दोनों सिटी का मैंने डिफरेंस देखा, और मुझे ये ध्यान में आया कि हमें अभी प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए। तो यही देखते हुए हमने फरवरी एंड से मास्क का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। 16 तारीख को जब लॉकडाउन हुआ, हम लोगों ने उससे पहले ही वर्धा, हमारे जिले के जो भी बैंक्स है, नेशनलाइज बैंक हो या जितने भी बैंक से, उन लोगों को हमने मास्क हमारे वो लोग पहन रहे थे। उसके बाद लॉकडाउन होने के तुरंत बाद हमें कलेक्टर साहब ने हमें परमिशन दी, हमने हमारा यूनिट शुरू किया। और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूस जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ के वर्धा के पुलिस, कलेक्टर ऑफिस या जितने भी अलग अलग ऑफिस है, बैंक्स है, उसके साथ ही जितने मेडिकल स्टोर से, हर जगह पे हमने मास्क हमारे अवेलेबल कराए। अभी हम लोगों लाखों में हमने मास्क यहाँ पे दिए हैं। और अभी भी मेरे पास इतनी डिमांड्स है। मास्क ही नहीं तो हम लोग PP किट्स भी बना रहे हैं। हमारी किट्स हमने जो किट्स है 90 जैसे में हम लोग किट्स बना रहे हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हम लोग किट्स बना रहे हैं। तो ये सारे हॉस्पिटल्स और हम लोग ऑफिस को हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे जो मास्क है, हम लोगों ने स्टार्टिंग से कुछ बातों का ख्याल रखा है कि ये जो इसमें क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। हम लोग कॉटन ही मास्क बना रहे हैं, क्योंकि फेक मास्क हम लोग बनाना नहीं चाहते, और लोगों तक हम लोग कॉटन मास्क कम रेट में पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम पे जो हम लोग क्वालिटी मेंटेन कर रहे थे, 35 रुपीज़ MRP के साथ हमारे मास्क शॉप में मिल रहे थे, जो प्रॉपर पैकेजिंग के साथ और हाइजीन मेंटेन करके हम लोग मास्क बना रहे हैं। साथ ही मैं लोगों को भी ये कहूँगा कि आप जो भी मास्क लेते हैं, वो कहाँ से बने हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, वो चेक करके लीजिए, और लोकल को आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारी जैसी जो कंपनीज हैं वो भी एक अच्छा, लॉकडाउन में भी काफ़ी लोगों को रोजगार, हम लोग आज हमारे यहाँ पे जितनी महिलाएं काम कर रही हैं, आज 60 लोग हमारे पास काम करते हैं, सभी को हम लोगों ने रोजगार देने की कोशिश की है।
और आने वाले टाइम में भी अगर आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लोग कितनी भी नीड्स है वो फुलफिल करेंगे। मैं अभिषेक धामकर, डायरेक्टर ऑफ उदन सिग्नेचर प्राइवेट लिमिटेड। हम यहाँ पे अभी पीपी किट बना रहे हैं। हमारा 90 GSM का लैमिनेशन फैब्रिक है। ये हमारी पीपी किट है। हम यहाँ पे जो स्टिच करते हैं वहाँ पे हम टेप लगा रहे हैं ताकि जो फूस रहते हैं उसमें से कुछ पार्टिकल्स अंदर नहीं जाए। ये हमारी पीपी किट है। इसके साथ हम ग्लव्स दे रहे हैं, पैर के लिए शूज दे रहे हैं, और ये हमारी पूरी पीपी किट है। ये लगे दे रहे हैं। ये हमारा कॉटन का एप्लॉन है। ये आप वॉश भी कर सकते हो। इस तरह से कैप दे रहे हैं हम। उसके बाद ये पूरा एप्लॉन है हमारा। ये नीचे का पैंट है। इसके बाद हम ग्लव्स और शू कवर भी दे रहे हैं। यहाँ पे हम जो पीपी किट्स पूरे बना रहे हैं वो पूरे हाइजीन के साथ हम बना रहे हैं। हमारे यहाँ जो लेडीज है वो मास्क ग्लव्स पहन के यहाँ पे काम कर रही है। डॉक्टर्स है, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट आती है उनकी तरह हम कस्टमाइज करके भी यहाँ पे बना रहे हैं। हमारे पास पीपी किट, सर्जिकल गाउन, मास्क, ये सब हम बना रहे हैं यहाँ पे। और जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट आती है उसकी तरह से हम यहाँ पे उनको प्रोवाइड कर रहे हैं।